अभी तक हम लोग अब तक वेरिएबल्स क्रिएट करते आए हैं। हमने क्लासेस क्रिएट की थी। हम पिछली कोई अपनी क्लास ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एटीएम की क्लास क्रिएट की थी। एटीएम की क्लास क्रिएट करने के बाद मैंने क्या, अब यहाँ पर आकर मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस एटीएम क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वेरिएबल का मैंने नेम लिखा है माई एटीएम, ये इटसेल्फ क्या है? क्या यही हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास का? क्या हम माई एटीएम को ही ऑब्जेक्ट बोलेंगे या माई एटीएम सिर्फ एक नाम है उस ऑब्जेक्ट का? तो यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं एक्चुअली यही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया और मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, जबकि मैंने उसको कोई नाम भी नहीं दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माई एटीएम नाम का जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था इटसेल्फ वो ऑब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि उसके बगैर भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। उसको अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो मैं एक इसकी जो एक्चुअल टर्म है उसे कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि होल्ड करता है किसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को। लेट्स सपोज जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके लिए मेमोरी में एक स्पेस, एक चंक एलोकेट होगा। उस चंक को एक नाम दे दिया जाएगा जो कि है माई एटीएम। अब माई एटीएम के अंदर क्या है, उस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसका मेमोरी एड्रेस है। इट सेल्फ वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पॉइंट कर रहा है उसके मेमोरी एड्रेस की तरफ। तो इसलिए पॉइंटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में और जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में हम उन्हें रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। रेफरेंस वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। इट सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो अब तक हमने जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, स्ट्रिंग, लिस्ट, व्हाटएवर, क्रिएट तो हम एट द एंड ऑब्जेक्ट ही रहे हैं ना। तो इस केस में ये जो सब हम नाम दे रहे होते हैं जिन्हें हम कह रहे थे कि हमारा वेरिएबल है, इसकी मोर टेक्निकल टर्म ये है कि ये रेफरेंस वेरिएबल है जो कि रेफर कर रहा है या उसकी मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर रहा है अपने पास। इट सेल्फ वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को अपने पास सेव कर रहा है। तो रेफरेंस वेरिएबल का अक्सर टर्म यूज होती है, तो मैंने कहा कि इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा हमने फर्स्ट क्लास में एक क्लास क्रिएट की थी स्टूडेंट वाली। मैं थोड़ा सा उस क्लास पे आऊंगा और कुछ चीज़ें आपको विजुलाइज करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्लास को हम उठा लेते हैं, स्टूडेंट वाली को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो माइक ऑन कर लीजिएगा, आज मेरे पास दूसरी डिवाइस नहीं है। ओके, ये क्लास मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है जो क्लास हमने क्रिएट की हुई थी। और अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ जो हम लास्ट टाइम करते रहे। ये क्लास क्रिएट की है, इसके अंदर हमने चार चीज़ें रखी हुई हैं, नेम, सीजीपीए, प्रोग्राम और रोल नंबर। और उसके साथ मैंने क्या किया कि उसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। पर्पस दिखाने का ये है कि किस तरह से ये इंस्टेंस वेरिएबल्स जो मैंने क्रिएट किए हैं ये अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं और किस तरह से हमें ये कंस्ट्रक्टर हेल्प कर रहा है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में। ठीक है, यहाँ पे नाम हमारे गलत हो गए हैं थोड़े से। इसको मैंने बाद में मॉडिफाई किया था तो इसलिए पैरामीटर्स के नाम और हैं।
ठीक है, अब हम इसको विजुलाइज करते हैं। अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे तो ये अभी आ चुका है इस जगह पर, इसने उसको रीड कर लिया है, उसे पता लग चुका है कि ये एक स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर एक इनिट मेथड है और उस इनिट मेथड के अंदर क्या पास कर रहे हैं हम, सेल्फ पास कर रहे हैं, एन सी पी और आर, ये चार हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो इस फंक्शन को रिसीव हो रहे हैं। अब हम इस लाइन पे आ चुके हैं एक्चुअली। अब प्रोग्राम को पता है कि स्टूडेंट क्लास क्या चीज़ है, उसके अंदर कितने हमने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है उससे भी अब वो फेमिलियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि मेन जगह है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा वेरी इस जगह पर जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्टर को ही कॉल किया है जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको। अब आप देखें, अब ये जो ब्लॉक आ रहा है ये ब्लॉक उस मेथड का ब्लॉक दिखा रहा है कि उस मेथड के अंदर एक सेल्फ है, उसकी वैल्यू वो दिखा रहा है कि ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। एन की वैल्यू जो उसे रिसीव हुई है यहाँ से अली, और इस तरह से दूसरी वैल्यू 3.64, ये अब इस मेथड के अंदर जो उसे वैल्यूज रिसीव हुई हैं इस जगह पे, ये वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है सेपरेटली कि ये वेरिएबल उसे रिसीव हुआ है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे ही सेल्फ डॉट नेम वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है और नेक्स्ट वाली भी उसने करनी है, अब क्या हुआ है, यहाँ पर उसने ये वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं स्टूडेंट इंस्टेंस के। तो ये जो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट CGPA, सेल्फ डॉट प्रोग्राम, सेल्फ डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पर उसने उन तमाम वैल्यूज को जो उसे यहाँ पे रिसीव हुई थी, जो कि यहाँ पे उसने हमें दिखाई हुई है NCP और R वेरिएबल्स के नेम है, ये एक्चुअली वो पैरामीटर्स हैं इस इनिट मेथड के। और इस प्रोग्राम ये जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर उसने जो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है, और उसके वेरिएबल्स यहाँ पे चार वेरिएबल हैं जो हमने सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट CGPA, सेल्फ डॉट प्रोग्राम और सेल्फ डॉट रोल नंबर करके क्रिएट किए हैं। एक क्रिएट हो गया, अब वो आ चुका है दूसरी की जगह पे। दूसरे पे हमने उसे पास किया था कामरान 4.0 ML और आगे जो भी उसका रोल नंबर था। अब वो इस वाले को क्रिएट कर रहा है। अब देखिए, एक कॉपी तो उसने क्रिएट कर दी थी, कॉपी किसकी क्रिएट की थी, इस मेथड की। अब वो अगेन दूसरी कॉपी क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर उसने सेम नेम्स के साथ, लेकिन क्योंकि वो एक अलग जगह पर स्टोर हो रहा है स्टूडेंट 2, तो उसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, लेकिन उन वेरिएबल्स का नेम सेम है। तो जो चीज़ हमने की थी, ऐसे अगर यहाँ पर 10 हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए होते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग, मतलब हर ऑब्जेक्ट की सेपरेट होंगे। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, हल्का से रिवाइज करवाना चाह रहा था, रिवाइज करवा के कि इस तरह से वो फोटोकॉपी क्रिएट कर रहा है उन सब वेरिएबल्स की, बजाय इसके कि एक ही वेरिएबल हो उन सब ऑब्जेक्ट्स के लिए और उसकी वैल्यू सेम हो। तो ये कहानी थी हमारे पास कंस्ट्रक्टर की, थोड़ी सी ये भी हमने देख ली। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जो क्या है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बताया है, तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी समझ नहीं आएगी। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी को देखेंगे कि इसकी थ्योरी एक्चुअली है क्या। स्टोरी ये हमारे पास एक स्टोरी ये है कि मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है टीचर की तरफ से, और मेरे साथ एक ग्रुप मेंबर है जिससे मेरी आज तक नहीं बनी। अब सिनेरियो क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं और हमारे पास ग्रुप हो, तो हम प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हर बंदा मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करे और हम उसको जल्दी उस प्रोजेक्ट को कर लें। तो जो हमारा टीचर है जो हमें असाइन करता है प्रोजेक्ट, साथ ही वो हमें टास्क भी असाइन कर देता है। मुझे जो टास्क वो असाइन करता है वो कहता है कि भाई आपने क्लासेस क्रिएट करनी है, बस ऑब्जेक्ट्स उनके क्रिएट नहीं करने, आपने सिर्फ क्लासेस क्रिएट करनी है। और जो मेरा ग्रुप मेंबर है उसे सर कहते हैं कि भाई आपने जो क्लास शाहजेब क्रिएट करेगा उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो रोल्स हमें असाइन हो चुके हैं, मैंने क्लासेस क्रिएट करनी है, जो मेरा ग्रुप मेंबर है उसने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं उन क्लासेस के जो क्लासेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्लास मैंने जो क्रिएट करनी है, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, उसकी एग्जांपल मैं कोई कॉपी कर लेता हूँ।
ये क्लास मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये क्लास मैंने क्रिएट की। इस क्लास का पहले मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसमें एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, कुछ भी कह लें, जिसका नाम है बैलेंस। होगा क्या कि जैसे ही हम विथड्रॉ वाला मेथड कॉल करेंगे, वो हमसे पूछेगा, इनपुट लेगा कि आप अपनी अमाउंट बताओ। अमाउंट बताने के बाद वो हमसे पूछेगा कि सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। एटीएम क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, माय एटीएम इज इक्वल टू एटीएम और 1000। यहाँ पे मैं उसे बैलेंस पास कर रहा हूँ, बैलेंस को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही उसे बता रहा हूँ मेरे पास कितना बैलेंस है, जो कि मैंने उसे बता दिया 1000 है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं माई एटीएम डॉट विदड्रॉ को कॉल करूंगा, वो पहले मुझसे अमाउंट पूछेगा कि कितनी अमाउंट मैंने विदड्रॉ करवानी है। मैं उसे अमाउंट बताऊंगा, लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ 500 मैंने विदड्रॉ करवाना है। वो मुझसे, वो यहाँ पे आएगा, इफ एल्स में चेक करेगा कि जो अमाउंट मैं उसे विदड्रॉ करने के लिए कह रहा हूँ, जो कि एक्चुअली 500 है, इस केस में क्या वो ग्रेटर तो नहीं है। मतलब ये कि मेरे पास अकाउंट में बैलेंस है 1000 और मैं उसे कहता हूँ कि मुझे 10,000 विड्रॉ करना है, तो उस केस में वो हमें नहीं करने देगा, प्रिंट ये करवा देगा। और अगर जो मैं उसे अमाउंट कह रहा हूँ वो मेरे जो अकाउंट में अमाउंट है उससे लेस है, तो वो मुझे ऑब्वियसली विड्रॉ करने देगा। और यहाँ पर वो आके क्या कर देगा, सेल्फ डॉट बैलेंस उसको अपडेट कर देगा, इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस, उसके अंदर जो ऑलरेडी अमाउंट थी, जो कि इस केस में 1000 है, और अगर मैं उसे 5000 विड्रॉ करने का कहता हूँ, तो वो उसमें से ये अमाउंट वाले वेरिएबल में होगा 500, उसको माइनस कर देगा और मेरा बैलेंस वाला वेरिएबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और मेरी अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। ये सिंपल सी एक क्लास क्रिएट की हुई है हमने यहाँ पे। तो अब मैंने आपको बताया कि हम दो लोग थे, मेरा काम था सिर्फ इन क्लासेस को क्रिएट करना, और जो मेरा ग्रुप मेट था उसने इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने थे। अब होता क्या है, होता ये है कि मैं उसे क्लास क्रिएट करके देता हूँ, ये जो मैंने क्लास क्रिएट की हुई है, और वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने बैठता है। तो अब आप समझें कि वो बंदा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम। अब वो ऐसे बैठे बैठे ट्राई कर रहा होता है, माई एटीएम डॉट जैसे ही लिखता है, तो उसे पता लगता है कि यहाँ पे एक बैलेंस नाम का कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो वो उसके साथ कुछ ट्राई करने की कोशिश करता है। वो नया बंदा होता है, ज्यादा उसे आती नहीं है प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस कहानी में पहले मैं बताता हूँ, हीरो मैं हूँ और विलन मैं अपने उस ग्रुप मेंबर को बना रहा हूँ। वो क्या करता है, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल कर देता है अपने नेम के। लेट्स सपोज हम उसका नाम रख देते हैं साथ। अब ये तो मैंने क्लास क्रिएट करके दे दी, मेरा काम हो गया। उसने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और सर को दिखाना है कि भाई हमने जो एटीएम वाला प्रोग्राम क्रिएट किया था विड्रॉ करने का, वो ठीक वर्क कर रहा है। वो इसमें पंगा क्या करता है, वो यहाँ पे आके माई एटीएम डॉट बैलेंस को कर देता है 7 के इक्वल, तो इसको एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे ही एग्जीक्यूट करता है, अब वो पहुंच जाता है सर को दिखाने, हम प्रेजेंटेशन देने लगे हैं, वो इस सेल को कर देता है डिलीट। जो काम उसने करना था वो तो उसने कर लिया, उसने इस बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर अपडेट करके, चेंज करके एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया। अब वो वहां पे जाता है, वहां पे जाके कहता है कि सर मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ जो क्लास शाहजेब ने क्रिएट किया। अब जनाब वो उसका ऑब्जेक्ट तो उसने क्रिएट कर लिया था यहाँ पे, और उसका उसने ये भी चेंज कर दिया। अब वो नेक्स्ट सेल में आके विड्रॉ वाले मेथड को करता है कॉल।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसने बैलेंस वाले वेरिएबल को छेड़ दिया और उसकी वैल्यू उसने एक स्ट्रिंग रख दी है। अब हम विड्रॉ करने लगे अमाउंट को। मैं उसे कहता हूँ कि मैंने लेट्स सपोज 500 कह देते हैं, 500 मैंने विड्रॉ करना है, और उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया है कि ये एरर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे जो मैंने इफ वाली स्टेटमेंट लगाई हुई है और ये जो ऑपरेटर लगाया हुआ है, ये ऑपरेटर मैं कंपैरिजन वाला लगा ही नहीं सकता। इंटीजर और स्ट्रिंग के दरमियान दो नंबर्स होंगे तभी मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक स्ट्रिंग और नंबर को कंपेयर कर लूँ। उसने मुझे एरर दे दी और वो वहां पर कहता है कि जनाब सर, मेरा तो काम था ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैंने कर दिया, ये तो शाहजेब ने क्लास लिखी थी, उसी को पता उसने किस तरह से लिखी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो उस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है क्लास से बाहर। अब मैं क्या करता हूँ इस केस में, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस केस को मैं किस तरह से हैंडल कर दूं, तो मैं कोई ऐसा तरीका देखता हूँ कि वो इस क्लास के वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त एक्सेस ना कर सके। उसके पास एक्सेस ही नहीं होगा कि वो उस बैलेंस वाले वेरिएबल को डॉट लगा के एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है कि हम वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दें। अब जावा में प्राइवेट इटसेल्फ एक कीवर्ड होता है जो हम उस वेरिएबल से पहले लिख देते हैं और वो प्राइवेट कर देता है उसको। पाइथन में जो प्राइवेट करने का सिंटैक्स है वो ये है कि हम उस वेरिएबल के नेम से पहले डबल अंडरस्कोर ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने दो अंडरस्कोर ऐड किए हैं उस वेरिएबल के नेम से पहले। और वेरिएबल के नेमिंग रूल्स के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हम डबल अंडरस्कोर्स ऐड कर सकते हैं अपने वेरिएबल नेम में, चाहे वो स्टार्ट में हो, चाहे वो मिड में हो या एंड में हो। अब इससे क्या हुआ कि मेरा जो वेरिएबल था बैलेंस वाला, अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जहां जहां पे मैंने सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा हुआ था वहां पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा और उससे पहले भी अंडरस्कोर ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने नेम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस। तो पहले तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जहां जहां बैलेंस लिखा हुआ था वहां पर मैंने डबल अंडरस्कोर ऐड कर दिया उस वेरिएबल के नेम से पहले। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको कॉल करते हैं और आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ। हमें लग रहा था कि वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा इस बैलेंस वाले वेरिएबल को, लेकिन उसने इसको एक्सेस कर लिया और एरर नहीं आया। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे इसे एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, हमसे एक गलती हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने माई एटीएम का। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट सेल के अंदर, इसको हमने लिखना है नेक्स्ट सेल के अंदर। माई एटीएम डॉट जैसे ही मैं लिखता हूँ तो अब वो मुझे बता रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम अंडरस्कोर बैलेंस है। अब मैं इसको कर देता हूँ 10,000 कर, नहीं इसको मैं हेलो ही कर देता हूँ जैसे मैंने किया हुआ था हेलो। अब हम आते हैं विड्रॉ करते हैं। अब इस केस में आपको लग रहा होगा कि मैंने अंडरस्कोर प्राइवेट करने के बाद भी उसे एक्सेस कर लिया। तो अब हम विड्रॉ करके देखते हैं कि लास्ट टाइम तो हमें एरर आ गया था इस तरह से, क्या अभी वो एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। और अब आप देखें कि यहाँ पर एरर नहीं आया, ऑल्दो कि मैंने वेरिएबल को यहाँ पे प्राइवेट कर दिया था और उसके बाद मैंने क्या किया था, उसी को दोबारा एक्सेस भी कर लिया। उसके बाद अब आपको तो ऐसे ही लग रहा होगा कि मैंने उसको क्लास से बाहर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसे एक्सेस कर लिया, लेकिन अगर मैंने उसे एक्सेस कर लिया, उसको अपडेट भी कर दिया, तो विड्रॉ वाले मेथड को हमें एरर देना चाहिए था। ये एरर हमें रिसीव नहीं हुआ। तो यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप मुझे 2 मिनट दे, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ।
अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने वेरिएबल को प्राइवेट करना हो, हम उसको किस तरह से प्राइवेट करते हैं। उससे पहले हम दो अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं और वो हमारा वेरिएबल प्राइवेट हो जाता है। प्राइवेट का मतलब बताता हूँ, दो तरह की चीजें होती हैं, एक प्राइवेट और एक प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड करना हो तो उससे पहले सिंगल अंडरस्कोर ऐड करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। अभी हम उसको प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट से यहाँ पे मुराद ये है कि उस वेरिएबल को हम सिर्फ इस क्लास की डेफिनेशन के अंदर एक्सेस कर सकें बस। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम माई एटीएम डॉट के थ्रू जैसे एक्सेस कर लेते हैं, उस तरह से हम उसे एक्सेस ना कर सकें, उसका मतलब होता है कि ये हमारा वेरिएबल प्राइवेट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इस बैलेंस वाले वेरिएबल को कर दिया था प्राइवेट। प्राइवेट कर दिया। जैसे ही मैंने उसे बैलेंस असाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जो कि था 1000, वो इसे जाके मिल चुका है। अब इस वेरिएबल को इस क्लास से बाहर मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसको उसकी अमाउंट मिल गई है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, अब तक हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल्स और मेथड्स को डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। जैसे माई एटीएम डॉट विड्रा आ रहा है हमारे पास, क्योंकि विड्रा को मैंने प्राइवेट नहीं किया। फंक्शंस को भी कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली यहाँ पे मेथड है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारी बात हो रही है एट्रीब्यूट्स की। अब ये जो रियल कोड यहाँ पे VS कोड सजेशंस दे रहा है, ये थोड़ी सी इसी वजह से ना मैं यहाँ पे नहीं आता होता जब किसी को समझाना हो। अब वो इनकी सजेशन दे रहे हैं हमें, अलग वो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम जुपिटर नोटबुक में होते तो इसको अच्छे से देख सकते थे। मैं कोशिश करता हूँ कि हम वही मूव कर जाएं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्लास वाले वेरिएबल्स की वो सजेशंस नीचे दिखा रहा है, सिर्फ उनकी नेम की बेस पे। इससे क्या मसला। आज ना मैंने अपने लैपटॉप पे कुछ काम किया है और ये तब से इसको कुछ हो गया। ठीक, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके।
अच्छा, अब हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने किया। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने जैसे ही अपने वेरिएबल का नाम लिखा था यहाँ पे, डबल अंडरस्कोर शुरू में ऐड करके, वैसे एक्चुअली ना हम लोग कम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और सारा दिन आज मैं उसी पे काम करता रहा, और उस पर काम करते करते मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं, और मुझे लगता है कि मेरा लैपटॉप ना अब इस। ओके, चल पड़ा फाइनली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको अंडर डबल अंडरस्कोर के थ्रू एक्सेस किया, जैसे मैंने उसको प्राइवेट किया था, और उसको मैंने चेंज करने की कोशिश की, और यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि वो चेंज हो गया क्योंकि उसने हमें कोई एरर नहीं दिया। और उसके बाद में आता हूँ विड्रॉ वाले मेथड को कॉल करता हूँ। मैं उसे कहता हूँ 1000 मैंने विड्रॉ करवाना है, यहाँ पे हम कुछ और भी लिख देते हैं ताकि पता लगे कि विड्रॉ हो गया है। तो रिमेनिंग बैलेंस हम प्रिंट करवा देते हैं। अगेन मैं इसको कहता हूँ मैंने 700 विड्रॉ करवाना है, और उसने मुझे 300 प्रिंट करवा के दिखा दिया, जो कि मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं डबल अंडरस्कोर लगा के, सेम नाम यहाँ पे है, डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में है, देन बैलेंस है, और सेम नाम हमारा इस केस में है जहाँ पर सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस है। अब वो लास्ट टाइम तो प्रॉब्लम थी ना, जब हमने डिस्कस किए थे क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, मैंने आपको बताया था कि अगर सेम नाम के होंगे तो क्लास वाले को नहीं वो करता, प्रेफरेंस नहीं देता, और इस ऑब्जेक्ट वाले को देता है। लेकिन इस केस में तो हम यहाँ पर भी इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम डबल अंडरस्कोर के थ्रू उस वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, और वो एक्चुअली उसको अपडेट भी कर रहा है बगैर किसी एरर दिए हमें, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। लेकिन जब हम उस विड्रा वाले फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई वो तो स्ट्रिंग बना ही नहीं है, और वो हमें विड्रा करने दे रहा है क्योंकि हमने उसे 1000 बताया था यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ से डबल अंडरस्कोर हटा लेता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें, डबल अंडरस्कोर हटा देता हूँ, इसका मतलब इसको मैंने अब प्राइवेट से पब्लिक कर दिया। अब मैं सेम कोड एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे अब क्योंकि मैंने वहाँ पे बैलेंस किया हुआ है तो इसको इस तरह से रन करना पड़ेगा। अब हम विड्रा करते हैं, अब वो मुझे एरर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं प्राइवेट कर रहा हूँ कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, क्योंकि वो उस वेरिएबल को मेंटेन रख रहा है जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त किया था। फिर वो मुझे यहाँ पे एरर क्यों नहीं दे रहा? अगर वो यहाँ पे एरर नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये था कि उसने उसको अपडेट कर दिया। अगर अपडेट कर दिया तो उसने वो 1000 को कैसे मेंटेन कर पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत मजे की चीज आती है कि पाइथन प्राइवेट वेरिएबल्स को किस तरह से हैंडल करता है। पाइथन प्राइवेट वेरिएबल्स को किस तरह से हैंडल करता है, ये बहुत वेट सी कहानी है। आप लोग सुनने के बाद कहेंगे कि फिर प्राइवेट करने का फायदा ही क्या है। तो पाइथन एक्चुअली करता क्या है, ये था मेरा वेरिएबल डबल अंडरस्कोर बैलेंस। अब पाइथन को पता है कि ये मैंने
प्राइवेट कर दिया है। अब अगर मैं जुपिटर नोटबुक में होता तो आपको यहाँ पे माई एटीएम डॉट करके दिखाता, वो सिर्फ हमें विदड्रा की ही ऑप्शन देता, बैलेंस का ऑप्शन ना देता। ये वीएस कोड की वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम किसी वेरिएबल को प्राइवेट करते हैं, देन हम माई एटीएम के बाद जैसे ही कुछ लिखेंगे वो हमें उसकी सजेशन नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट किया है माई एटीएम डॉट, अब अगर हम वीएस कोड में, तो मैं टैब प्रेस करके दिखाता आपको। अब ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये हमें सजेशन नहीं बनती, वीएस कोड की वजह से आ रही है। तो इसको आप ये कंफ्यूज ना हो कि उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे ही हम माई एटीएम डॉट टैब प्रेस करेंगे वीएस कोड के अंदर, सॉरी जुपिटर नोटबुक के अंदर, वो हमें सिर्फ विदड्रा का ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि बैलेंस को हमने प्राइवेट कर दिया। वो यहाँ पे इनिशियली हमें दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ विदड्रा दिखाएगा, क्योंकि विदड्रा को हमने प्राइवेट नहीं किया हुआ। तो एक चीज़ तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, समहाउ हमें पता लग गया कि वेरिएबल का नेम क्या है, अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर बैलेंस। तो हम कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा के उसको चेंज करने की। उसको हम कर देते हैं हाय। अब जब अगेन विदड्रा करवा रहे हैं तो उसको चेंज नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट मैंने काफ़ी दफ़ा किया है कि आपको समझ आ जाए। पाइथन प्राइवेट वेरिएबल को इस तरह से स्टोर करता है कि मेरी क्लास का क्या नाम था। यहाँ पे मैं एक सेल क्रिएट कर देता हूँ। मेरी क्लास का नाम था एटीएम। वो उस क्लास के नेम से पहले एक अंडरस्कोर ऐड करता है, उसके बाद वो दो अंडरस्कोर ऐड करके जो मेरे वेरिएबल का नाम था, जो कि था एक्चुअली बैलेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें देखने में लग रहा है कि ये इस वेरिएबल का नाम डबल अंडरस्कोर बैलेंस है, लेकिन ये पाइथन के पास किस नेम से स्टोर है, इस नेम से, क्योंकि मैंने उसे प्राइवेट कर दिया था। इसे कहते हैं नेम मैंगलिंग। तो जब हम किसी वेरिएबल को प्राइवेट करते हैं, पाइथन करता क्या है, पाइथन उस वेरिएबल का नाम इस तरह से, जैसे मैंने बताया, अगर एटीएम क्लास ना होती, जो भी क्लास का नेम होता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट हो, तो उसको सिंगल अंडरस्कोर ऐड करेगा, क्लास का नाम लिखेगा, उसके बाद डबल अंडरस्कोर, और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अब अगर हमने इसको एक्सेस करना है, इस डबल अंडरस्कोर बैलेंस को, अच्छा पहले एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। अब आपको ये पता लग गया है कि ये जो मैंने डबल अंडरस्कोर बैलेंस लिखा है, ये एक्चुअली इस वेरिएबल का नाम ये है, जो कि पाइथन ने इसको मेंटेन किया हुआ है अपनी मेमोरी के अंदर। ये हमें देखने में डबल अंडरस्कोर नजर आ रहा है, पाइथन उसे कैसे ट्रीट कर रहा है, सिंगल अंडरस्कोर, क्लास नेम, और देन वो डबल अंडरस्कोर प्लस जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं डबल अंडरस्कोर बैलेंस कर रहा हूँ, अब ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके थे कि इस नाम का वेरिएबल पाइथन के पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर, ये जो हमें वेरिएबल नजर आ रहा है डबल अंडरस्कोर बैलेंस नाम से, ये एक्चुअली वेरिएबल ये है, उसका नाम ये है। तो जब मैं डबल अंडरस्कोर करके बैलेंस क्रिएट करता हूँ और उसके आगे मैं हाई को असाइन करता हूँ, तो ये चीज हम पहले देख चुके हैं कि इस नाम का अब एक्चुअली डबल अंडरस्कोर बैलेंस, इस नाम का वेरिएबल अब एक्चुअली क्रिएट हो रहा है, जो कि हम मेथड के थ्रू कर रहे हैं क्लास के बाहर। ये हमने दूसरी तीसरी क्लास के अंदर देखा था कि जब जब मैंने आपको क्लास एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे कि क्या होता है जब हम एक वेरिएबल यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करके आए, उसको हम अपने ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके इस तरह से डॉट ऑपरेटर के थ्रू कोई भी नया इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वही कहानी हो रही है, पाइथन के पास इस वेरिएबल का नेम ये है, तो डबल अंडरस्कोर बैलेंस नाम का तो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब वो क्या कर रहा है, उस वेरिएबल को क्रिएट कर रहा है, सिंपल। और जो डबल अंडरस्कोर हमने लिखा हुआ था उसका नाम ये है एक्चुअली। तो पाइथन में जब भी हम सेल्फ डॉट बैलेंस एक्सेस कर रहे हैं, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस, तो पाइथन उसका नाम जो ले रही है, जो उसका नाम ट्रीट कर रही है, वो उसका नाम ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ ये है। तो जब मैं सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस, इसके लिए आप एज्यूम कर लें
कि ये नाम लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अभी मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ डबल अंडरस्कोर बैलेंस, जैसे ही हमने ये क्रिएट किया था, ये हमें देखने में डबल अंडरस्कोर बैलेंस लग रहा है। यहाँ पे है एटीएम जो मेरी क्लास का नाम है, डबल अंडरस्कोर बैलेंस। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया डबल अंडरस्कोर के थ्रू, उसका नाम ये है। तो जब मैं उसे कहता हूँ सेल्फ, जो भी मेरे वेरिएबल का ऑब्जेक्ट का नेम है, माई एटीएम डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस, अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस नाम का तो उसके पास इंस्टेंस एट्रीब्यूट है ही नहीं, उसके पास तो ये नाम पड़ा हुआ है, एक ही एट्रीब्यूट है जिसका नेम इससे मैच नहीं हो रहा। तो वो क्या कर रहा है, इसी को नया एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था। अब मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ, तब आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपनी क्लास लिख दी। अब मैं करता हूँ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं लिखता हूँ माई एटीएम डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल्स, एक स्ट्रिंग के इक्वल कर दिया मैंने। अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले उसने देख लिया, ये उसने, मैंने आपको उस दिन बताया था कि क्लास डायग्राम होती है, तो ये वो क्रिएट कर रहा है कि उसके अंदर एक मेथड है जो कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है, और उसके अंदर क्या क्या है, डबल अंडरस्कोर इनिट जो उसका नेम है, सेल्फ और बैलेंस, ये दो चीज़ें उसे मिल रही हैं। और दूसरा फंक्शन है विड्रा का, उसको मिल रहा है सेल्फ, ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट हुई है जहाँ पे मैंने माई एटीएम इज इक्वल टू एटीएम करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो मैंने 1000 यहाँ पे पास किया हुआ था, ये आप देख लें। ये जाके असाइन हुआ इस बैलेंस वाले वेरिएबल को, जो कि एक्चुअल पैरामीटर है इस कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर की डिटेल्स दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो बैलेंस नाम का वेरिएबल है, उसको यहाँ पे 1000 मिल चुका है जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अब वो जाके, क्योंकि उसने उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो अब वो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा। जैसे ही हम कोई मेथड कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप होके उस लाइन पे उस फंक्शन पे चली जाती है, और वो फंक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाते होते हैं। अब जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आप देखें उसने इसका नाम क्या रखा है। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे भी उसका नाम वही रखा हुआ है, डबल अंडरस्कोर बैलेंस रखना था हमें। मैं इसको क्विकली अगेन, अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, डबल अंडरस्कोर बैलेंस, लेकिन उसने उसका नाम क्या रखा, सिंगल अंडरस्कोर, मेरी क्लास का नाम, उसके बाद डबल अंडरस्कोर, और देन वो बैलेंस वाला वेरिएबल। तो इस जगह पर जैसे मैंने आपको बताया था, पाइथन कोई भी क्लास नेम हो, कोई भी वेरिएबल नेम हो, रूल यही है, सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम, और उसके बाद ये कंप्लीट वेरिएबल डबल अंडरस्कोर इंक्लूडिंग दैट वेरिएबल नेम। तो इस तरह से वो इसको हैंडल करें। अब जब हम नेक्स्ट आएंगे, अब वो आया यहाँ पे, अब वो यहाँ पे क्या करेगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको, ये देखें, क्योंकि इस नाम का वेरिएबल ऑलरेडी था ही नहीं, हमने तो डबल अंडरस्कोर ऐड किया था, वो इस तरह से उसके पास स्टोर हो रहा है पाइथन के पास। तो वो यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा है डबल अंडरस्कोर बैलेंस के नाम से। ये वाला वेरिएबल हमारे पास क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है किसी भी हाल में। मैं यहाँ पे क्रिएट कर ओपन कर लेता हूँ कोलैब को, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि हम VS कोड किए चक्कर से बच जाए।
ठीक है, तो कहानी हमने शुरू की थी मेरे ग्रुप मेंबर और मेरे से। मैंने क्या किया, मैंने सक्सेसफुली डबल अंडरस्कोर ऐड कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से होगा क्या, इसका फायदा क्या हुआ कि जो मेरे ग्रुप मेंबर है वो उसको किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकता। अगर वो उसको चेंज करने की कोशिश कर भी रहा है तो उसको आगे क्या देखना पड़ रहा है कि उसकी जो अटेम्प्ट थी वो फेल हो गई। वो किसी भी तरह से उस मेरे वेरिएबल को चेंज नहीं कर पा रहा क्लास से बाहर। उसके पास मेरे क्लास वाले कोड को एडिट करने की एक्सेस नहीं है। जब भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होती हैं, तो मेरी फाइल वो सिर्फ व्यू कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। उसने ये तो देख लिया कि मैंने अपने वेरिएबल को प्राइवेट कर लिया, उसने उसके थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसके थ्रू उसने एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुंह की खाई और उसका वो जो चीज़ वो अचीव करना चाह रहा था वो अचीव नहीं कर पाया इस केस में, क्योंकि वो उस वेरिएबल को उस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता किसी भी हाल में। ये देखें, अब ये यहाँ पे हमें सजेशन नहीं दे रहा, ये एक्चुअली सजेशन नहीं है, ये एबीसी यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो वर्ड्स दिखा रहा है, वो वोकेबलरी दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर वेरिएबल होता या मेथड होता तो इस तरह से इसके साथ आइकन आप देख रहे हैं, ये विड्रा है, इसका मतलब ये कि एक मेथड है। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर दूँ, सेल डॉट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, नेम रख देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, ये इसकी मैं कोई भी वैल्यू रख देता हूँ। अब मैं आया, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया माई एटीएम डॉट, अब मैं कोशिश करता हूँ एक्सेस करने की नेम को, तो जैसे मैंने एन लिखा यहाँ पे पता लग रहा है कि ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, यहाँ से पता लग रहा है। और अगर मैं डब्ल्यू लिखता हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को मैंने प्राइवेट नहीं किया, ये मेरे पब्लिक हैं और इनको मैं अपने मेथड के, सॉरी, अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन डबल अंडरस्कोर बैलेंस अगर मैं लिखता हूँ वो मुझे कोई सजेशन नहीं दे रहा। अगेन यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसलिए आ रही है कि हम उसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जुपिटर नोटबुक में ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हम उसको डबल अंडरस्कोर लिख भी रहे हैं तो वो उसको नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। की पॉइंट जो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया वो ही है कि जो प्राइवेट वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम इस क्लास वाली, जो हमने क्लास क्रिएट की है, इससे बाहर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि पाइथन ने एक नेम मैंगलिंग की हुई है, उस प्राइवेट वेरिएबल को किसी और नाम से स्टोर किया हुआ है, ताकि जो मेरा ग्रुप मेंबर है अगर उसको पता लग भी जाता है कि मैंने इस तरह से अपना वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो अगर वो इस तरह से उसे एक्सेस करके चेंज करने की कोशिश करेगा तो पाइथन ने क्या चालाकी की हुई है, उसने उसको उस नाम से सेव ही नहीं किया हुआ, उसने उसको नेम उसका चेंज करके और तरह से स्टोर किया हुआ है, ताकि अगर वो इस तरह से उसे एक्सेस करने की कोशिश भी करता है एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और जो मैंने लॉजिक लिखा है वो सेम रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो कहानी थी हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल की, और ये हमने डिस्कस करी। अब उस बंदे को मेरे से कोई पर्सनल किस्म की दुश्मनी थी, वो इस पे जाकर स्टडी करता है कि यार कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो इस वेरिएबल को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सके जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर प्राइवेट किया है। उसी वेरिएबल के नेम के थ्रू तो उसने एक्सेस करने की कोशिश की है, वो नहीं कर पा रहा। वहां पे क्या हो रहा है, नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पाइथन प्राइवेट वेरिएबल्स को उस तरह से स्टोर नहीं कर सकता, उनका नाम चेंज कर सकता है। ठीक है,
अब होगा क्या यहाँ पे, वो जाके स्टडी करता है और उसे एक चीज पता लगती है कि पाइथन, ये चीज जो मैंने आपको बताई कि पाइथन उस वेरिएबल को इस तरह से स्टोर कर रहा है। वो क्या करता है, वो यहाँ पे आता है, माई एटीएम डॉट करता है। अब वो उसका नाम उस तरह से लिखता है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि पाइथन उसको मेंटेन कर रहा है इंटरनली। तो वो उसको डबल अंडरस्कोर लिखने के बजाय जो नाम मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम और फिर वो डबल अंडरस्कोर बैलेंस, वो उसको इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे आके ये करता है और उसके बाद यहाँ पे वो अब लिखेगा इज इक्वल्स, कोई भी स्ट्रिंग ऐड कर देगा, कुछ भी लिख सकता है और वो इसको एग्जीक्यूट करता है और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब उसने, ये आप याद रखें, उसने डबल अंडरस्कोर की तरह उसको एक्सेस नहीं किया, उसने उसको उस तरह से एक्सेस किया जिस तरह से पाइथन उसे अपने पास स्टोर कर रहा था। उसने कहीं पे पढ़ लिया, क्योंकि ये तो सबको अवेलेबल है ना इंफॉर्मेशन की पाइथन किस तरह से इसको स्टोर कर रहा है, तो उसे वो इंफॉर्मेशन पता लग जाती है और वो उसको एक्सेस करता है उसी तरह से जिस तरह से वेरिएबल पाइथन ने इंटरनली स्टोर किया हुआ था, और वो उसके बाहर उसको चेंज कर चुका है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या वाकई वो इस वेरिएबल को ही चेंज उसने किया या किसी और को किया होगा? कोई गेस कर सकता है इस केस में? क्योंकि अब उसने डबल अंडरस्कोर के थ्रू एक्सेस नहीं किया, अब उसने उसी तरह से एक्सेस किया जिस तरह से पाइथन उसको इंटरनली स्टोर कर रहा है। बिल्कुल सेम तरीका उसने यूज किया उसको एक्सेस करने का, और वो उसको एक्सेस भी कर पाया, एरर नहीं आया उसे। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या एक्चुअली वही वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया था प्राइवेट करके ताकि वो उसको एक्सेस ना कर सके, क्या इस तरह से उसने उसको एक्सेस किया या नहीं किया? एनीवन? ओके, इसको टेस्ट करने के लिए हम विड्रा वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अगर तो उसने उसी को कॉल चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा कि ये हमें एरर दे देगा, और अगर नहीं किया तो वो प्रोग्राम हमारा ठीक तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो मेरे से पूछ रहा है कि उसे कितनी अमाउंट मैंने विड्रॉ करवानी है, मैं उसे कह देता हूँ 500, और यहाँ पर हमें अगेन वही एरर मिल चुका है, और जो कुछ मैंने अब तक किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस बंदे ने थोड़ी सी रिसर्च किया है कि किस तरह से पाइथन उसको स्टोर कर रहा है, और बहुत ही अजीब चीज़ यहाँ पे फील हो रही होगी कि फिर फ़ायदा क्या है उसे प्राइवेट करने का, जब मैंने उसको प्राइवेट किया है और वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने थोड़ी सी रिसर्च की, उसे पता लगेगा कि किस तरह से वो पाइथन उसको चेंज करके उसका नाम स्टोर कर रहा है, और जब उसने उसको उस तरीके से एक्सेस करके चेंज किया तो उसने एक्चुअली उसको चेंज कर दिया। तो फिर प्राइवेट वाला कंसेप्ट कहाँ गया? क्योंकि जावा में, ये जो सी प्लस प्लस वगैरह में भी हम करते हैं, जावा का तो मुझे कंफर्म है, उसमें मैंने ही वो फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो उसमें एक चीज़ हम प्राइवेट कर दें, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उसको इस तरह से ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकें, सिर्फ उसको हम इस क्लास वाली डेफिनेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने उसको उस क्लास से बाहर भी एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है पाइथन के अंदर जो दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली पाइथन वालों का क्या माइंड सेट है इसको लेके। तो एक लाइन है, कहा जाता है कि पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ एक्चुअली प्राइवेट नहीं है। आप उसे जितना भी कोशिश कर ले, मैंने आपको करके दिखाया, जितनी कोशिश की उसको प्राइवेट करने की, मैं उसे नहीं कर सका। तो यहाँ पे एक लाइन आती है जो यहाँ पे इन्होंने लिख के मुझे बताई, वो कहते हैं पाइथन फॉलोज द फिलोसफी ऑफ वी आर ऑल कंसेंटिंग एडल्ट्स हियर। मतलब ये है कि अगर एक बार मैंने एक चीज़ को प्राइवेट कर दिया है
तो उसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप मेंबर उसको एक्सेस ना करे, जो भी मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो उसको एक्सेस ना करे, मैं उसे उस चीज़ की एक्सेस नहीं देना चाहता। तो पाइथन ये कहता है कि सब लोग एडल्ट्स हैं, समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मैं कहूँ कि मुझे आपकी बाइक चाहिए और आप मुझे मना कर दें, आप कहें कि नहीं ये मैं नहीं देना चाहता, आप उसको रोक लगा दें और मैं लॉक तोड़ के ले जाऊं, तो ये एडल्ट्स वाला बिहेवियर नहीं है। तो यही वो हमें कह रहे हैं कि पाइथन जो है वो एडल्ट्स के लिए है। जब एक चीज़ से आपको मना कर दिया गया है तो कंसेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मैंने उसे यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा के प्राइवेट कर दिया है, तो अगर कोई समझदार आदमी है तो वो मेरे इसको, इस एक्ट को रिस्पेक्ट देगा और वो उसको एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैं अगर आपका बाइक ताला तोड़ के लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ, वैसे ही पाइथन आपको अलाउ करता है कि जो प्राइवेट वेरिएबल है, अगर आप उसका ताला तोड़ के लेके एक्सेस करना चाह रहे हैं उसे, तो आप कर सकते हैं उसको। तो ये कंप्लीट उस लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है मेरा और मेरे ग्रुपमेट का, कि वो मुझे नीचा दिखाना चाह रहा है। अगर हम अच्छे तरीके से अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो कोई भी चीज़ एक्चुअली प्राइवेट नहीं है पाइथन के अंदर। जितना भी कोशिश कर लेंगे प्राइवेट करने की किसी ना किसी तरह से, जैसे मैंने आपको इनकैप्सुलेशन में दिखाया, मैंने उसे प्राइवेट किया लेकिन फिर भी उसको हम ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं और चेंज कर रहे हैं, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में टिपिकली नहीं होता। अगर किसी ने और लैंग्वेज में वो पढ़ी है तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग लगती है ये चीज़ कि प्राइवेट कर दिया फिर भी हम उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये तो कहानी थी अब तक की प्राइवेट के गिग जो घूम रही थी। अब क्या होता है, मैं तंग आके अपना ग्रुप मेंबर ही चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ये ग्रुप मेंबर चाहिए ही नहीं, मैं किसी और को ले आता हूँ। अब जो नया ग्रुप मेंबर है वो काफ़ी अच्छा बंदा है, लेकिन अब क्या होता है, उसे ना एक्सेस चाहिए होती है मेरे वेरिएबल की इस वैल्यू को चेंज करने की। जब मैं ये 1000 वैल्यू दे के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसे एक्चुअली, मतलब ये नहीं कि वो उसको प्रोग्राम को ख़राब करना चाह रहा है, उसे वाकई उस वेरिएबल को चेंज करने की, उसकी वैल्यू को चेंज करने की एक्सेस चाहिए। और वो क्योंकि अच्छा बंदा है, मैंने उसे एक बार प्राइवेट किया हुआ है, वो उसको रिस्पेक्ट करता है, मुझे कहता है कि यार आप मुझे अलाउ कर दो किसी तरह से कि मैं इसको चेंज कर दूं। वो इस तरह से जुगाड़ नहीं लगाना चाह रहा, चोरी नहीं करना चाह रहा। तो अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं इसको प्राइवेट भी रखूँ जैसे मैंने रखा हुआ है, और मैं उसको एक्सेस भी दे दूँ कि वो इसको चेंज कर सके। दोनों चीज़ें चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे प्राइवेट भी रखूँ और वो उसको एक्सेस करके अपडेट भी कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं गेटर सेटर्स। गेटर सेटर क्या होते हैं, कि मैंने आपको अभी तक यही कहानी बताई है कि इस क्लास के अंदर इस वेरिएबल को मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दूंगा, डेफ और गेट बैलेंस। गेट बैलेंस क्या करेगा, बैलेंस हमें प्रिंट करके देगा। जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, माई एटीएम डॉट गेट बैलेंस करूँगा, वो मुझे प्रिंट करके दे देगा कि कितना बैलेंस है मेरे पास, मतलब उसको व्यू करने के लिए। और अगर उसको चेंज करना है तो हमारे पास आता है सेटर डेफ सेट बैलेंस। और इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो चीज़ें दे रहा हूँ, एक सेल्फ और एक उसे मैं दे रहा हूँ न्यू बैलेंस। तो जब भी मैं ये मेथड यहाँ पे आके कॉल करूँगा, माई एटीएम डॉट सेट बैलेंस, तो इससे क्या होगा, अब मैं इसे 2000 कर दूंगा। तो इस केस में इसे दो चीज़ें मिली सेट बैलेंस वाले मेथड को। फर्स्ट चीज़ जो ऑटोमेटिकली उसको पास होती है वो होता है सेल्फ। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हर मेथड के अंदर फर्स्ट उसका जो पैरामीटर होगा वो होगा सेल्फ। तो सेट बैलेंस को फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ मिल गया, दूसरा पैरामीटर उसे, जो एक्चुअल पैरामीटर है वो उसे नई वैल्यू मिल जाएगी, जो वैल्यू मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं उसको अपडेट कर दूंगा सेल्फ डॉट
डबल अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। तो अब जो मैं उसे नई वैल्यू दूंगा इस सेटर के थ्रू, वो इस मेथड के थ्रू उसको अपडेट कर देगा। अब आप लोग कहेंगे कि इसका फायदा क्या हुआ, चेंज तो वो उसे वैसे ही कर पा रहे हैं। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब वो इसके थ्रू अगर मैं यहाँ पे आके माई एटीएम डॉट, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पहले यहाँ बता देता हूँ 1000 मैंने उसकी वैल्यू रखी, बैलेंस पास किया, उसके बाद मैंने सेट बैलेंस का फंक्शन जो मैंने खुद से क्रिएट करके दिया उस बंदे को कि इस मेथड के थ्रू आप उसको एक्सेस कर लो, उसने उस मेथड के थ्रू उसको एक्सेस करके अपडेट कर दिया। अब मैं गेट बैलेंस के थ्रू चेक करता हूँ कि क्या वाकई उसने उसको चेंज किया है। माई एटीएम डॉट गेट बैलेंस और यहाँ पे पैरेंथेसिस भी ऐड कर दिया। तो अब देखें कि सेट बैलेंस वाले मेथड के थ्रू जो मैंने उसे, या जो मेरे ग्रुप मेंबर ने नई वैल्यू क्रिएट की थी, वो सक्सेसफुली उसने चेंज कर दिया है। और यहाँ पे क्योंकि मैं डॉट के थ्रू, अगेन मैं यहाँ पे उसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैंने उसे प्राइवेट कर दिया। अब एक्चुअली वो है प्राइवेट, लेकिन अगर वो उसको देखना चाहता है तब भी उसे वो मेथड यूज करना पड़ेगा जो मैंने उसे बना के दिया हुआ है, गेट बैलेंस वाला। उसके थ्रू उसे वो बैलेंस मिल जाएगा जो उसकी वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ माई एटीएम डॉट गेट बैलेंस, तो क्योंकि बैलेंस वाला वेरिएबल प्राइवेट था, लेकिन मैंने उसे एक ऑप्शन दे दिया है उसी क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करके जो उसे प्रिंट करवा के दे रहा है कि बैलेंस कितना है। और ऐसे ही मैंने उसे एक मेथड क्रिएट करके दे दिया सेट बैलेंस का, जिसके थ्रू वो उस बैलेंस को सेट कर पा रहा है। क्योंकि एक्चुअली वो बैलेंस सेट कहाँ हो रहा है, उस क्लास के अंदर हो रहा है, उस क्लास की डेफिनेशन के अंदर हो रहा है। तो दो, अब इसका फायदा अगेन क्या हुआ, अब उस बंदे के दिमाग में फिर खलाल खलल आता है। वो क्या करता है, अगेन इसको स्ट्रिंग कर देता है। अब हम इसको विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दो ही सजेशन आ रही है, जैसे ही मैंने माई एटीएम डॉट लिखा है तीन आ रही है एक्चुअली, सेट बैलेंस, गेट बैलेंस और विड्रा। क्योंकि ये तीनों चीजें हैं, विड्रा, सेल्फ सेट बैलेंस और गेट बैलेंस, जिसे मैंने प्राइवेट नहीं किया। जो ये वेरिएबल थे ये प्राइवेट है, ये वैसे ही मैं डॉट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं करता हूँ विड्रा, और उसने ऊपर क्या किया, उसकी वैल्यू अगेन चेंज करके स्ट्रिंग रख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, वो मेरे से पूछता है कितनी बैलेंस मैंने विड्रा करवाना है। और सेट बैलेंस के थ्रू, ओके यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, लेट मी चेक। ओके, सेट बैलेंस वाला मेथड कॉल करना है, क्योंकि वो एक मेथड है इटसेल्फ, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास करनी है। क्योंकि अब हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं और मैं वहाँ पे अपडेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं ऐड की थी और मैं डायरेक्ट इक्वल करके उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था। हमने इस तरह से करना था। अब मैं उसे कहता हूँ कि मैंने 700 विदड्रॉ करवाना है, और अगेन वही एरर हमें आ चुका है जो हम प्रिवेंट करना चाह रहे थे। तो इस मेथड को क्रिएट करने का मेरा फायदा क्या होगा, मैं यहाँ पे आके एक जुगाड़ लगा दूंगा। मैं यहाँ पे कहूँगा इफ टाइप ऑफ बैलेंस इक्वल इक्वल्स इंट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ अपने मेथड के अंदर, क्योंकि वो मेरा मेथड है, मैंने क्रिएट किया हुआ है।
जो कि वैल्यू अपडेट कर रहे हैं मेरे वेरिएबल की। मैं उसे कहता हूँ कि भाई चेक कर लो अपडेट करने से पहले, हो सकता है ये नया बंदा भी मुझे धोखा दे। पहले चेक कर लो कि जो वो बैलेंस, जो वो अमाउंट दे रहा है, क्या वो वाकई इंटीजर है। अगर तो वो इंटीजर है तब आप उसको अपडेट कर दो, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो लिख दो अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास ये एक्सेस आ गई क्योंकि मैंने मेथड लिखा हुआ था, उसके अंदर मैंने अपना लॉजिक लिख दिया। अब वो जितनी भी कोशिश करे उसको स्ट्रिंग करने की, तो उसको वो स्ट्रिंग नहीं कर सकेगा। सिर्फ वो मेरी मर्जी की वैल्यू, मेरी मर्जी की टाइप की वैल्यू उसको असाइन कर सकता है, जो कि है इंटीजर। अगर वो उसके अलावा गड़बड़ करने की कोशिश करेगा उस तरीके से जो मैंने उसे दिया हुआ है, एक मेथड क्रिएट करके उसको चेंज करने का, वो नहीं कर सकेगा। अगर वो यहाँ पे इंटीजर देगा, जो कि दे सकता है वो, मैं उसे कहता हूँ कि ये वैलिड चीज़ है, तो अब उसने उसको अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से इस मेथड का जो कि मैंने एक बनाया सेट बैलेंस, गेट बैलेंस, इनको कहते हैं गेटर सेटर। गेट वाला मेथड इसलिए क्रिएट करते हैं कि उस वैल्यू को हम देख लें कि उसके अंदर क्या वैल्यू है। वो सिंपल रिटर्न कर देता है सेल्फ डॉट जो भी वेरिएबल होता है। और जो सेट बैलेंस होता है उसके अंदर हम अपनी मर्जी का कोई भी मेथड, कोई भी उसके अंदर लॉजिक लिख सकते हैं। बस वो ये करेगा कि उस जिस नाम से मैंने क्रिएट किया है सेट बैलेंस, क्योंकि मैंने बैलेंस वाले वेरिएबल को गेट या सेट करना है, इसी के लिए जो मेरे मेथड्स के नेम होंगे वैसे मैं उसके नाम रखूंगा गेट बैलेंस, सेट बैलेंस। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 10 वेरिएबल होते हैं, लेट्स सपोज सेल्फ डॉट नेम रख देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ प्राइवेट इज इक्वल टू हमाद। अब हर वेरिएबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेटर क्रिएट करना पड़ेगा जो रिटर्न करेगा उस वेरिएबल को। जैसे अब मैंने नेम वाला क्रिएट किया है, तो अब मैं नेम वाले के लिए गेटर सेटर क्रिएट करूंगा। पहले मैं गेटर क्रिएट कर देता हूँ, डेफ गेट नेम वही लिखूंगा जो मेरे वेरिएबल का नेम है, जो कि एक्चुअली नेम है। सेल्फ से पास कर देंगे और वो रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट वो वेरिएबल जो कि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। सेट करने के लिए सेट नेम, जो भी वेरिएबल का नेम है जो मैं सेट करना चाह रहा हूँ उसको सेल्फ पास करेंगे, नया नेम पास करेंगे और उसके बाद वो उसको अपडेट कर देगा जो भी हम उसे देंगे, जैसे अभी हमने सेट बैलेंस भी करके देखा है। तो की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स ये हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट किस तरह से करेंगे? डबल अंडरस्कोर के थ्रू। डबल अंडरस्कोर के थ्रू अगर प्राइवेट कर देते हैं तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वहां पर हम डॉट के थ्रू उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वो इनिशियली तो हमें शो ही नहीं करवाएगा कि इस नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। फिर भी अगर कोई हमारा कोड देखता है तो उसे पता लग जाता है कि इस नाम का एक वेरिएबल है जो कि अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर बैलेंस है, तो देन वो उसके बारे में मजीद स्टडी करके जो मैंने आपको दिखाया उसको चेंज कर सकता है। जो मैंने आपको बताया नेम मैंगलिंग करता है पाइथन, उसका नेम चेंज कर देगा इंटरनली, लेकिन उस तरह से वो उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो कि इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे उनको हम बना देंगे प्राइवेट वेरिएबल्स। तो जितने हमारे वेरिएबल्स होंगे वो हम बना देंगे प्राइवेट। प्राइवेट किस तरह से बनाएंगे, उस वेरिएबल के नेम से पहले डबल अंडरस्कोर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेस दे देंगे खुद से ही कि अगर वो ईमानदार बंदा है, तमीज़ वाला है, तो वो गेट बैलेंस और सेट बैलेंस के थ्रू जो मैंने लॉजिक लिखा है उसी को फॉलो करके ही जितनी एक्सेस मैंने उसे दिया है उतनी ही ले। लेकिन अगर वो कोई बेईमान बंदा है तो वो उसकी कंप्लीट एक्सेस भी ले सकता है। किस तरह से ले सकता है वो मैंने दिखाया। लेकिन गेटर और सेटर, तो की पॉइंट्स ये है कि हमने जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं उसके लिए गेटर सेटर कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से दो मेथड्स क्रिएट करना है, एक उसको रिटर्न कर देगा, एक नई वैल्यू लेके आपके लॉजिक के थ्रू उसको अपडेट कर देगा, नथिंग एल्स। तो इस तरह से हमने, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम हर वेरिएबल के लिए एक गेटर और एक सेटर क्रिएट कर दें
और इस तरह से हमारा कोड काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स पाइथन के अंदर अगर कोई भी कोशिश करता है तो वो मेरी परमिशन के बगैर भी उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन चीज़ है। अब अगर हम इसे कहते हैं, अब हम थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि क्या है इनकैप्सुलेशन। अब तक हमने इनकैप्सुलेशन एक्चुअली कर ली है, लेकिन उसकी फॉर्मल थोड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहता है इनकैप्सुलेशन इन पाइथन इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन इट इन्वॉल्व्स बिल्ड हाँ बंडलिंग द डेटा एट्रीब्यूट्स। मतलब डेटा जो होता है उसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा कह लें, एट्रीब्यूट्स कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, सेम ही कहानी है। और उसके बाद क्या है, मेथड्स। तो बंडल हम कैसे कर रहे हैं, ये ऊपर रह गया, दैट ऑपरेट ऑन डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। मतलब हम एक सिंगल वेरिएबल और उसके लिए जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, कहाँ पे थे हम? अब हम उसकी डेफिनेशन देख रहे थे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। डेटा और जो मेथड्स, एक डेटा है हमारे पास, कौन सा डेटा है, सेल्फ डॉट बैलेंस। उसके लिए हमने उसके दो मेथड्स क्रिएट कर दिए जिसके थ्रू वो उसको एक्सेस कर सकता है और अपडेट कर सकता है। तो इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन के एक कैप्सूल क्रिएट कर दिया है। ये एक हवाई चीज़ें हो रही हैं। मुझे कभी भी इसकी इस तरह की डेफिनेशन समझ नहीं आई कि हम कहाँ पे एक कैप्सूल क्रिएट करें, लेकिन कहा यही रहता है। वो भी हम यही कह रहे हैं कि डेट ऑपरेट ऑन डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट के अंदर आल्दो हमने अभी भी इसको कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन बुकिश डेफिनेशन है, हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल उसका काम क्या है, कर क्यों रहे हैं इसको। इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी डायरेक्ट एक्सेस खत्म हो गई है। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं डबल अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद गेटर सेटर मेथड्स यूज कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, वो कहते हैं कि मेंटेनिंग अपडेटिंग कोड और पता नहीं क्या क्या कहानी है। ये आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी उसने दे दिया हमें यहाँ पे। और ये कहानी है इनकैप्सुलेशन की। इन शॉर्ट कर क्या रहे हैं हम, अपने वेरिएबल्स को, सिर्फ वेरिएबल्स को नहीं, हम एक्चुअली इन मेथड्स को भी प्राइवेट कर सकते हैं। जैसे मैं विड्रा वाला मेथड प्राइवेट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैंने विड्रा वाला मेथड प्राइवेट कर दिया, उसके नेम से पहले भी मैंने डबल अंडरस्कोर ऐड कर दिया। तो अब अगर ये रन हो जाता है तो इसका ठीक है, एट द एंड इसने भी जवाब दे दिया, मैं ये भी नहीं चल रही, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। बहरहाल अब हम इस मेथड को भी, इस फंक्शन इसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ये यहाँ पे अड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं विड्रा लिखता हूँ और उसको मैं कॉल करता हूँ तो देखिए मुझे एरर दे रहा है। वो कहता है कि विड्रा नाम की तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि मैंने उसे प्राइवेट कर दिया है। लेकिन इसको एक्सेस करने का एक तरीका मेरे पास अभी भी है, जो कि मुझे पता है कि मैं इस तरह से और उसके आगे, अब ये एक्चुअली उस तरह से मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ जो तरीका मैंने आपको बताया था कि पाइथन उसको स्टोर करता है। तो इस तरह से मैं ऑब्वियसली कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी बंदे ने मेरा कोड नहीं देखा, ये वाला कोड, तो उसे तो पता ही नहीं लगेगा कि मैंने किस नाम से उस फंक्शन को क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि उसे यहाँ पे सजेशन नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी।
आप लोग जुपिटर नोटबुक में से करके देखिएगा, जो जो चीज़ें मैंने प्राइवेट की हुई है, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ माई एटीएम। जैसे ही मैं माई एटीएम डॉट करूंगा, जो जो चीज़ें मेरी प्राइवेट हैं वो कभी भी सजेशन नहीं देगा, सिर्फ गेट बैलेंस और सेट बैलेंस का आ रहा है, क्योंकि अब मैंने विड्रॉ को भी प्राइवेट कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, गेट बैलेंस और सेट बैलेंस, बस इन्हीं को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें मेरी प्राइवेट है। अब एक बंदा अगर मेरा इस कोड को आके देखेगा, इस वाले कोड को, क्लास वाले को, तब उसे पता लग सकता है कि मेरे एक्चुअली वेरिएबल्स का और जो फंक्शंस है उनका नाम क्या है। वरना जब मैंने प्राइवेट कर दिया, उसे ये भी नहीं पता लगेगा कि मैंने कौन कौन से वेरिएबल्स और फंक्शंस के नेम लिखे हुए हैं, जब तक वो मेरा कोड ना देख ले। कोड देखने के बाद ऑब्वियसली उसे जब नेम पता लग जाएंगे कि इस नाम के मेरे वेरिएबल्स हैं, अब उसे पता लग जाएगा कि क्लास का नाम ये है और ऑब्जेक्ट सॉरी जो वेरिएबल है जिसको मैंने प्राइवेट किया हुआ है उसका नाम ये है। तो अब उसे आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर कोई आपका ये कोड नहीं देख रहा, तब उसको किसी तरह से भी आइडिया नहीं हो सकता कि आपने किस नाम से क्लास क्रिएट की है, किस नाम से आपने अपने वेरिएबल्स या फंक्शंस क्रिएट किए हैं जो कि प्राइवेट रखे हुए हैं। तो वो तो फिर जितने परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनते हैं बैलेंस के लिए, तो वो पहले तो उतना ट्राई करेगा तब जाके कोई वर्क कर जाएगा। अगर आपने ये कोड ही नहीं देखा, आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने किस नाम से वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है? तो तब तो बहुत मुश्किल है। आज कोई आपका कोड देख लेता है, तब वो आपसे बेईमानी कर सकता है, उस चीज़ को अलाउ किया हुआ है पाइथन ने। तो ये थी इनकैप्सुलेशन। आज मेरी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि आज मैं सारा दिन काम करता रहा हूँ। सोचा था कि मैं कैंसिल कर दूँ, लेकिन हमने इसे एंड करना है इसी मंथ के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ अच्छा नहीं गया, लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।